तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉर्ड वेवेल का इतिहास, जिसमें वेवेल योजना के बारे में पढ़ाऊंगा, शिमला सम्मेलन के बारे में पढ़ाऊंगा, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ाऊंगा और अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ाऊंगा। इसी वीडियो में लॉर्ड माउंटबेटन का इतिहास भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो इन सभी तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं लॉर्ड वेवेल का इतिहास और लॉर्ड माउंटबेटन का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे, लॉर्ड वेवेल का इतिहास। लॉर्ड वेवेल का जन्म 5 मई 1883 को इंग्लैंड में हुआ था। मैं अपने हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि जन्म निश्चित नहीं होता है, हर किताब में आपको अलग अलग मिलेगा। लॉर्ड वेवेल का वास्तविक नाम आर्चिबाल्ड पेरिसियल वेवेल था। 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य महात्मा गांधी के कहने पर समझौता हुआ, परंतु यह समझौता असफल रहा क्योंकि इस समझौते की किसी भी शर्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी देना चाहूँगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 1931 से लेकर 1943 के मध्य का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ तथ्यों की चर्चा मैंने उसी वीडियो में की थी और कुछ तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूं, इसीलिए वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो कब की थी? 4 जून 1945 को की थी। अब बात करते हैं वेवेल योजना की मुख्य विशेषताओं पर। नंबर 1, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय दलों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। नंबर 2, वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। नंबर 3, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। नंबर 4, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह होगी। नंबर 5, जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाएगी। तो वेवेल योजना की ये मुख्य विशेषताएं थीं। वैसे तो बहुत सारी थीं, लेकिन जो मुख्य थीं वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लॉर्ड वेवेल के ही कार्यकाल 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। अब बात करते हैं शिमला सम्मेलन के बारे में। दरअसल शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से शिमला में शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल गफ्फार खान ने हिस्सा लिया था। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने हिस्सा लिया था। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और अब्दुल गफ्फार खान ने लिया था। और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा 20 अन्य दलों ने भी हिस्सा लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा था, जिसकी घोषणा 15 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा की गई थी। तो शिमला सम्मेलन क्या था? एक असफल सम्मेलन था। क्यों? क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता के कारण ये असफल हो गया था। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल दिसंबर 1945 में एक ब्रिटिश संसद का मंडल भारत आया और इसी मंडल की सिफारिश पर 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की गई थी। तो कब घोषणा की गई थी? 19 फरवरी 1946 को की गई थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने सभी भारतीय दल के नेताओं से मुलाकात की और 13 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अपनी योजना कब प्रकाशित की थी? 13 मई 1946 को की थी। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की मुख्य विशेषताओं पर। नंबर 1, भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें ब्रिटिश, भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों को शामिल किया जाएगा।
नंबर 2, भारतीय संघ में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी। नंबर 3, भारतीय प्रांतों को अपने शासन से संबंधित विभाग बनाने का अधिकार होगा। नंबर 4, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें निर्वाचित सदस्य होंगे। तो ये तो थी मुख्य विशेषताएं कैबिनेट मिशन की। वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट हैं वही मैं लिखता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट थी तो मैंने इन्हीं को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको विशेष तौर पे इनको ध्यान रखना है। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीती थी। 93 सीटें देसी रियासतों यानी राजा महाराजाओं के लिए आरक्षित थीं। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मुंबई में एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें मुस्लिमों के लिए अपना नया देश पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने का मुस्लिम जनता को आदेश दिया था। 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और 2 या 3 सितंबर 1946 को नेहरू मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। नंबर 2, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। नंबर 3, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। नंबर 4, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। नंबर 5, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। नंबर 6, CH भावा खान एवं बंदरगाह मंत्री। नंबर 7, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। नंबर 8, आसफ अली रेलवे मंत्री। नंबर 9, जगजीवन राम श्रम मंत्री। तो इन लोगों को मंत्री बनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस के रूप में मनाया था। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी एग्जाम में आया था, तो इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था। तो अंतरिम सरकार में किन किन को मंत्री बनाया गया था उनके नाम देख लेते हैं। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। आई चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। गजानतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तो अंतरिम सरकार में इन सभी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, परंतु इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता हम भारतीय लोगों को सौंप देंगे। इस घोषणा के बाद लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का नया वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल अक्टूबर 1943 से फरवरी 1947 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड वेवेल का इतिहास, और लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में जो जो महत्वपूर्ण कार्य हुए सबकी मैंने यहाँ पे डिटेल से चर्चा की। तो अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के इतिहास पर। लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म 25 जून 1900 को इंग्लैंड में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन का वास्तविक नाम लुईस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस जॉर्ज माउंटबेटन था, तो काफी लंबा नाम था। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का नाम एडविना एस्ले माउंटबेटन था। इनके बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी कॉलेज क्लास में आपको पढ़ाया था बहुत ही डिटेल से, और जो छात्र मेरे कॉलेज से हैं और अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें जरूर मालूम होगा। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय तथा गवर्नर जनरल माना जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का वायसराय बनाया गया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में वायसराय पद का कार्यभार संभाला था। देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया, लेकिन दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे।
मार्च से अप्रैल 1947 के मध्य देश में बहुत हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और सबसे अधिक दंगे लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में हुए। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया तथा कांग्रेस की नीतियों का प्रबल विरोध किया था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा रेडियो के माध्यम से एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना की प्रमुख विशेषताओं पर। नंबर 1, भारत को 2 भागों भारत तथा पाकिस्तान में बांटा जाएगा। नंबर 2, कुछ जिलों में जनमत संग्रह करवा के उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। नंबर 3, एक सीमा आयोग बनाया जाएगा जिसका कार्य सीमा निर्धारित करना होगा। नंबर 4, देसी रियासतों से अंग्रेजी सत्ता 15 अगस्त 1947 तक हटा ली जाएगी। नंबर 5, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। तो ये थी माउंटबेटन योजना की विशेषताएं। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया, लेकिन इसका विरोध मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। 30 जनवरी 1948 की शाम को महात्मा गांधी की हत्या एक हिंदूवादी नेता नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे, दामोदर सावरकर, शंकर किस्तिया, दिगंबर बागड़े, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहबा, विष्णु रामकृष्ण करकरे और नारायण आप्टे को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ समय बाद दामोदर सावरकर, शंकर किस्तिया, दिगंबर बागड़े को सबूत न मिलने पर छोड़ दिया गया था। जून 1948 में माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त हो गया था। माउंटबेटन का कार्यकाल फरवरी 1947 से जून 1948 के मध्य में था। तो ये तो था लॉर्ड माउंटबेटन का इतिहास। इस वीडियो में मैंने लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन के इतिहास को पढ़ाया और जो जो इनके कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण था परीक्षा के लिए वो मैंने आपको पढ़ाया है। और जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।